नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जैसे कि इसके पहले भी मैंने कुछ वीडियो डाले हैं जो 2017 के पुलिस कांस्टेबल के पेपर हुए थे, उनके जो टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपको आए हैं। तो आज मैं 19 अगस्त का जो पेपर है सुबह 9 बजे वाला, उसमें जो लाभ हानि और प्रतिशत परसेंटेज पर आधारित क्वेश्चन है उनको मैं लेकर आया हूँ। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आए थे और इनको करने का एक यूनिक तरीका है। आप नॉर्मली सॉल्व करेंगे, बिल्कुल आंसर ज़रूर आएगा आपका, लेकिन टाइम नहीं बचेगा, उससे टाइम लगेगा। तो हमें क्वेश्चन को करना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है कि उसको कम टाइम में कैसे करें। क्लियर है? तो कम टाइम में करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए हम देखते हैं कौन कौन से वो क्वेश्चन थे। पहला तो आसान सा क्वेश्चन था कि कितने रुपए का 20% 400 रुपये होगा। मतलब कितने रुपए का 20% 400 रुपये के बराबर होगा। तो ये तो आपको डायरेक्ट ऑप्शन से भी आप निकाल सकते थे, या आप डायरेक्ट बोल दें कि 100 रुपये का 20% मतलब 20/100 बराबर हो जाएगा 400 रुपये की। तो यहाँ से 20 से कटेगा 100 5 बार, तो x बराबर कितना आ जाएगा 400 गुणित 5। ये कितना आ गया 2000। आसान सा क्वेश्चन था, इसको सभी कर लेते लगभग। x बराबर कितना आ जाता 2000 रुपये, मतलब 2000 का 20% 400 के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये, कि एक व्यापारी 4800 रुपये के अंकित मूल्य की एक वॉशिंग मशीन को 15% और 5% की क्रमिक छूटों पर खरीदता है। अब क्रमिक छूट का मतलब क्या है? क्रमिक छूट का मतलब होता है डिस्काउंट, कि वो जब खरीदने जाता है, व्यापारी है तो वो कहीं पर मशीन को खरीदने जाता है तो वो 15% और 5% के दो डिस्काउंट लेता है। और यदि वह 124 रुपये इसके परिवहन पर खर्च करता है और इसे 13% के लाभ पर बेचता है, तो वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य क्या है? तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि उसको मशीन पड़ी कितने में जब वो खरीदने गया। तो हम उसका क्या देखेंगे पहले, क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होगा? उसने जो 4800 रुपये मूल्य लिखा था उस वॉशिंग मशीन पर, उसको तो पहले दो डिस्काउंट लिए उसने, तो 4800 पर दो डिस्काउंट लेगा तो 15% डिस्काउंट का मतलब ये होता है कि जैसे मैं आपको बोलूँ कि आपने 20% खर्च कर दिया। तो कोई भी चीज़ आपके पास, कोई भी पैसा रुपए है तो 100% होता है। अगर आप 20% खर्च करते हैं तो बचेगा कितना आपके पास 80%। ऐसे ही अगर 15% का डिस्काउंट मिला तो कितने परसेंट बचेगा आपके पास 85%। तो इसका कितना बचेगा 85% उसके पास बच गया। दूसरा डिस्काउंट 5% का लिया तो अब कितना बचेगा पूरे का, टोटल का बचेगा ये 95%, क्योंकि ये दूसरा डिस्काउंट है उसका। तो इतने में पड़ी। अब उसने 124 रुपये परिवहन में खर्च किए, मतलब ये भी उसके क्रय मूल्य में जुड़ेगा, क्योंकि ये भी उसका खर्च हुआ है उस वस्तु को लाने में। तो कितना जुड़ेगा 124 रुपये और जुड़ेगा, तो ये होगा इसका क्रय मूल्य। क्लियर है? ये क्या होगा इसका क्रय मूल्य। अब जब उसको बेचेगा तो 13% लाभ पर बेचेगा। 13% लाभ का मतलब कि जितने में उसको पड़ी है उससे 13% ज़्यादा में उसको और बेचे। तो पहले तो हम देख लेते हैं कि उसका क्रय मूल्य कितना आएगा। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगे। यहाँ पर इसको काट सकते हैं आप चाहें तो, या फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 5 से काट दें, 20 बार कटेगा और ये 5 से कटेगा 19 बार। 5 से 4 बार कटेगा और 5 से कटेगा 17 बार, और 4 से कट जाएगा ये 12 बार। तो इसको मैं थोड़ा सा नीचे खिसका ले रहा हूँ, कितना आ जाएगा 12 गुणित 17 गुणित 19 प्लस 124। ये है उसका क्या है क्रय मूल्य होगा। क्लियर है? 15 गुणित 12 गुणित 17 गुणित 19 गुणित 124 उसका क्या आ जाएगा, ये क्रय मूल्य आएगा। क्लियर है? तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये कितना मिल जाएगा आपको 3876 प्लस 124, तो ये आपका आ जाएगा 4000 रुपये। कितना आ जाएगा 4000 रुपये। अब ये 4000 रुपये क्या हो गया आपका क्रय मूल्य है, ये उसका क्या आ गया कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है। अब 4000 में उसको उसने खरीदा है तो 13% लाभ में बेचेगा, तो विक्रय मूल्य क्या होगा उसका, मतलब 13% लाभ का बेचने का मतलब है कि 113% पर बेचना। तो मैं इसको थोड़ा सा और नीचे कर देता हूँ, तो विक्रय मूल्य क्या आ जाएगा उसका
वो 4,000 को 13% लाभ पर बेचने का मतलब है 113% पर बेचना, मतलब 113/100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे तो कितना आ जाएगा ये 45/20, मतलब 4,520 रुपये में वो इसको बेचेगा। तो ये समझ आया। जैसे 20% या 15% छूट का मतलब 85% बचना, ऐसे ही 13% लाभ का मतलब 113% हो जाना। क्लियर है। तो इसका आंसर देखते हैं, 45/20 है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड वाला, बी ऑप्शन जो है दूसरे नंबर का इसका आंसर बनेगा। क्लियर है। तो ये तो कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था, आप इसको कर सकते हैं, कोई जब ज़्यादा कठिन नहीं था, आसान था इसको करना, बस कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट थी। अगला क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर कर क्वेश्चन आते हैं तो लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें कि आखिर हम कैसे करें। अब इसमें बोला गया है कि एक परीक्षा में 36% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 40% विद्यार्थी हिंदी में फेल हो गए, और यदि दोनों विषयों में 20% फेल हैं, तो हिंदी में 36% है, सॉरी इंग्लिश में है 36% और हिंदी में है आपके 40%, और दोनों में है 20%। तो अगर मैं इनके दो सर्किल से सॉल्व करूँ इनको वेन डायग्राम से, तो बहुत आसान होते हैं। कैसे? जैसे मैंने एक सर्किल ये बना लिया, एक ये बना लिया, थोड़े से बड़े बना लेता हूँ सर्किल, एक ये बना लिया, एक ये बना लिया। क्लियर है। अब एक सर्किल मैंने बोल दिया कि ये वाला है मेरा अंग्रेजी का, और ये वाला सर्किल है मेरा हिंदी का। अब आप जानते हैं कि 20% दोनों में फेल है, मतलब हिंदी और इंग्लिश का कॉमन पोर्शन कौन सा है? ये वाला। तो 20% ये मेरे यहाँ पर इस दोनों में फेल है। क्लियर है। तो एक कॉमन पोर्शन है जो दोनों का, ये वाला हिस्सा, तो ये मेरा कितना हो जाएगा 20%। अब हिंदी में 40% है, तो 20% तो ये हिंदी में आएगा ही आएगा, और 20% ये अंग्रेजी में भी आएगा। तो 40% है अगर हिंदी का टोटल 40% है, तो 20% तो ये हिंदी में पहले से आपने ले लिया क्योंकि दोनों में है, तो बाकी कितना बचेगा यहाँ पर 20%। ऐसे अगर ये 36% है टोटल, तो आप 20% यहाँ पर ले चुके हैं क्योंकि ये हिस्सा भी किस में आ रहा है, अंग्रेजी में आ रहा है, तो बाकी कितना बचेगा 16%। तो यहाँ से आपने फिगर क्या बना दिया कि ये विद्यार्थी क्या होगा कि 36% अंग्रेजी में फेल है, तो आपने ये बना दिया कि अंग्रेजी में फेल कितने हो गए 16 + 20 36, और हिंदी में कितने हो गए 20 + 20 20 ये हो गया और 20 ये हो गए 40, और दोनों में कितने हो गए 20, तो ये दोनों में बीच में आ गए ये दोनों वाले। क्लियर है। तो ये हमारे टोटल आपने फेल का बना दिया। तो कुल फेल कितने होगा यहाँ से, तो इसको क्या बोल देंगे आप 16% + 20% + 20% बराबर आ जाएगा ये 56% के। तो कुल अगर 56% फेल हैं तो पास कितने परसेंट होंगे, ये आपसे पूछ रहा है कि कितने परसेंट पास होंगे। तो पास कितने होंगे, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर दे रहा हूँ। अगर 56 फेल हैं तो आप जानते हैं कि 100% होते हैं आपके पास, तो 100% में से जब आप 56 माइनस करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा पास, तो ये कितना आ जाएगा 44%। क्लियर है। तो वेन डायग्राम से बहुत आसान होगा। तो 44% कौन सा ऑप्शन है, ये देखें आप सेकंड नंबर का 44% आंसर इसका, तो सेकंड नंबर सही होगा। आपको ऐसे ही करना है इसको। एक बार और मैं इसको समझा दे रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर कर ये एग्जाम में आता है। दोबारा से एक बार देख लें। सबसे पहले हमने क्या किया, फेल वाले बना लिए। ये अंग्रेजी का बॉक्स है, ये हिंदी का बॉक्स है। क्लियर है। तो 20% दोनों में फेल है। अगर ये इंग्लिश का है और ये हिंदी का बॉक्स है तो 20% दोनों में फेल, मतलब दोनों का कॉमन जो हिस्सा होगा वहाँ पर 20 लिखते हैं क्योंकि वो हिंदी में भी आएगा और वो इंग्लिश में भी आएगा। तो अगर हिंदी में कुल मिला के 40% फेल हैं तो आप जानते हैं कि 20 तो आपने पहले ले लिए हिंदी में ले लिए, तो अब बाकी कितने और बचे 20%। तो टोटल हिंदी में कितने आने चाहिए 40 से ज़्यादा नहीं जाने चाहिए। क्लियर है। अब इंग्लिश में है 36% आपके, तो आप जानते हैं कि 20 आपने पहले ले लिए, तो अब कितना बचा 16%। तो ये है इंग्लिश हिंदी में और दोनों में फेल होने वाले। तो ये आपने वेन डायग्राम क्या बनाया कि इसमें ये बना दिया जो यहाँ पर लिखा है इनने कि अंग्रेजी में 36%, मतलब ये टोटल देखें तो 36% अंग्रेजी में और हिंदी में 40, तो हिंदी में भी देखें तो ये कितने हैं टोटल 40%, और दोनों में देखें अगर आप तो 20%। मतलब इसको आपने वेन डायग्राम से बना दिया। तो कुल फेल कितने हो गए 16 + 20 + 20,
बराबर 56%। अगर 56% कुल फेल हैं तो आप जानते हैं कि 100 में से हम 56 को माइनस करेंगे तो 44% कुल पास विद्यार्थी मिलेंगे। क्लियर है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और इसको अगर वेन डायग्राम से करेंगे तो बहुत आसान लगेगा आपको। क्लियर है? चलिए और आगे देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें अक्सर कर लोगों का बहुत टाइम लगता है, टाइम खराब करते हैं लोग, और आंसर तो बिल्कुल आएगा आपका लेकिन टाइम बहुत लग जाता है। क्लियर है? तो कैसे, कौन सी शॉर्ट तरीके से इसको हम सॉल्व करें अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि आप बेसिक तरीके से कैसे लोग करते हैं इसको सॉल्व। जैसे यहाँ पर बोल दिया कि एक्स अपने माल को वाई से 20% सस्ता और जेड से 20% महंगा बेचता है। तो वाई से अगर 20% सस्ता बेच रहा है तो हम वाई को पहले मान लेंगे कि वाई ने 100 रुपये में बेचा, तो एक्स 20% सस्ता कितने में बेचेगा? 80 में। तो जेड का पता निकाल लेंगे यहाँ से, क्योंकि जेड से क्या बोला है कि 20% महंगे में बेच रहा है, तो जो 80 रुपये है वो क्या है, जेड से 20% महंगा है। तो अगर यहाँ से आप ये बोल सकते हैं कि 20% महंगा है, इसका मतलब क्या है, जेड का 120% बराबर होगा एक्स के, मतलब 80 के। क्लियर है? क्योंकि ये 20% महंगा है जेड से, तो जेड बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से, 80 गुणा 100/120। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 4 से 3 बार, 4 से 2 बार, मतलब कितना आ जाएगा, 200/3। इसका मतलब बाई का अगर आपने 100 माना तो एक्स होगा 80 रुपये और जेड होगा 200/3 रुपये। क्लियर है? क्योंकि जेड से क्या है, ये 20% महंगा है एक्स, तो जेड का 120% 80 के बराबर होगा या एक्स के बराबर होगा। तो यहाँ से अगला पूछ रहा है आपसे कि जेड का माल बाई के माल से कितना महंगा अथवा सस्ता है। तो बाई के माल से कितना महंगा है कि सस्ता है, आप देख पा रहे हैं कि बाई का माल का जो रेट है वो है 100 और जेड का है 200/3। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे या 3 से काटेंगे तो 100 से कम बार कटेगा, तो इसका मतलब बाई का माल महंगा है। तो कितना महंगा है कैसे पता करेंगे आप, 100 में से माइनस कर देंगे जेड के माल को, और बटे बाई का माल है तो हमें बटे में बाई का माल लेना पड़ेगा, इंटू 100। तो ये क्या बन जाएगा, हमारा परसेंटेज बन जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, थोड़ा सा इसको नीचे खिसका देता हूँ, इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर क्या आएगा, 300 माइनस 200/3, और बटे में 100 है तो ये इंटू में आ जाएगा 3, क्योंकि कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, इंटू 100 पहले से है यहाँ पर, तो इससे 100 से ये 100 कट जाएगा, ऊपर कितना बचेगा, 100/3, तो बराबर हो जाएगा 33.33% के। क्लियर है? तो 33.33% जिस ऑप्शन में होगा वो हमारा आंसर होगा। तो कौन से ऑप्शन में है, ए नंबर में, तो ये हमारा आंसर होगा। तो ये तो है इसका बेसिक तरीका कि जिससे आप कर सकते हैं, कोई भी करेगा तो बिल्कुल आंसर आ जाएगा, लेकिन इसका सबसे आसान तरीका और कम कैलकुलेशन में हम कैसे करें, तो चलिए देखते हैं कि कैसे इसको और आसान बना सकते हैं आप। चलिए अब देखेंगे इसको। अगर हम यहाँ से बात करें कि एक्स अपने माल को बाई से 20% सस्ता, 20% सस्ते का मतलब क्या होता है पहले तो आप ये समझें। तो 20% का मतलब होता है 20/100, मतलब 100 पर 20 रुपये सस्ता बेच रहा है। या फिर इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 5 से 20 से काटेंगे तो 1/5 बार, मतलब 1/5। तो ये 20% सस्ता बेच रहा है, मतलब जो 5 की वस्तु है वो 5 पे 1 रुपये का कम बेच रहा है, मतलब 5 रुपये ये क्या है, आपका कुल मूल्य है। तो अगर 5 रुपये में बेचनी चाहिए थी, लेकिन वो कितने में बेच रहा है, 1 रुपये कम में बेच रहा था। या 20% सस्ते का मतलब है कि कोई वस्तु 100 रुपये की है तो उसको 20% कम में, मतलब 20 रुपये कम में 80 में बेच रहा है, या वही मतलब होता है कि 5 का 1 कम में। तो यहाँ से पता चल गया आपको कि एक्स जो है वो बाई से 20% सस्ता बेच रहा है, मतलब 20, अगर बाई 100 में बेचता है तो ये 80 में बेचेगा। तो बात वही है कि अगर हम इसको अनुपात से करें तो और आसान हो जाएगा। जैसे हम एक्स अनुपात बाई निकालें तो आपको यहाँ से पता है कि बाई 5 में बेचेगा तो एक्स क्या करेगा, 1 रुपये सस्ते में बेचेगा, मतलब 4 में बेचेगा। तो एक्स अनुपात बाई क्या हो जाएगा, 4:5, क्योंकि 20% सस्ते का मतलब है कि 5 पर 1 का सस्ता होना, तो 4:5 हो जाएगा। अब बात करें अगली
कि एक्स अपने माल का वाई से 20% सस्ता और जेड से 20% महंगा। अब 20% महंगे का मतलब क्या है, ये तो सस्ता था। अब बात करें हम 20% महंगे की, मतलब प्लस 20% की, तो ये क्या हो जाएगा 20/100। ये सस्ता था तो माइनस आएगा यहाँ पर, क्योंकि एक माइनस होगा। अब 20/100 का मतलब 1/5, वही है 1/5, लेकिन महंगा है। तो अगर वो 5 का बेचेगा जेड, तो ये कितने का बेचेगा, एक ज़्यादा का। क्लियर है। इसका मतलब ये है कि 20% महंगे का मतलब होता है कि अगर कोई वस्तु को 100 में बेचे तो अगला उसको 120 में बेचेगा। या उसी बात को ऐसे बोल सकते हैं कि अगर 5 में बेची तो दूसरा उसको 6 में बेच देगा। तो यहाँ से एक्स अनुपात अगर हम जेड देखें तो क्या कर रहा है कि जेड महंगा बेच रहा है 1 रुपये, तो जो इसका अनुपात होगा वो होगा 6:5। क्लियर है। तो अब दोनों का अनुपात मिल गया यहाँ से, एक्स अनुपात वाई है 4:5 और एक्स अनुपात जेड है 6:5। तो यहाँ से आप एक चीज़ देखें कि दोनों में क्या कॉमन है। अगर दोनों में हम देखें तो एक्स एक्स दोनों में कॉमन है। अब चूंकि एक्स का मूल्य तो बराबर होना चाहिए, तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन मूल्यों को बराबर करना पड़ेगा। अब अनुपात में आप जानते हैं कि किसी भी संख्या से हम गुणा करें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसको हम क्या करेंगे, बराबर बनाएंगे। कैसे, ऊपर 4 है तो किससे गुणा कर दें, नीचे 6 है तो ऊपर करेंगे हम 3 से गुणा और नीचे करेंगे हम 2 से गुणा। तो 4 × 3 ये 12 हो जाएगा और 6 × 2 ये 12। मतलब x को बराबर बनाना है। x का जो अनुपात है उसको हम बराबर कैसे बनाएंगे, ऊपर 3 का करोगे तो कितना आ जाएगा 12:15 और नीचे कितना आ जाएगा 12:10। तो ये वही चीज़ है। अब इसको आप वापस से सॉल्व करेंगे, काटेंगे तो यही मिलेगा आपको जो पहले था, क्योंकि अनुपात है तो उसमें समान संख्या से गुणा करो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो x हमारा क्या हो गया यहाँ पर, समान हो गया। अब ये जो 15 है ये किसका है, बाई का, और जो 10 है ये किसका है, जेड का। तो हमसे बोल रहा है कि बाई का माल जेड के माल से कितना सस्ता या महंगा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बाई का रेट कितना है 15 है और जेड का रेट है 10, तो किसका महंगा है, बाई का। कितना महंगा है, 5 महंगा है बाई का 15 पे। तो परसेंटेज में बदलने के लिए हम इंटू 100 करते हैं। क्लियर है। तो 5 से कटेगा ये 3 बार, तो कितना आ जाएगा 33 सही 33%, मतलब इसका आंसर होगा ए। तो आप इसको अनुपात से बिल्कुल कर सकते हो, बहुत आसान होगा। ये तो मैंने समझाने के लिए थोड़ा सा लॉन्ग कर दिया कि 20% सस्ते का मतलब क्या होता है, 20% महंगे का मतलब क्या होता है। अदरवाइज आप डायरेक्ट देखते कि 20% सस्ता मतलब 1/5, 5 पर 1 का कम होना, मतलब x 4 है तो बाई 5 है क्योंकि x कम है। और अगला होगा x अनुपात z, मतलब जो x है वो महंगा बेचेगा 20%, तो अगर z 5 होगा तो x 6 होगा। हम दोनों को x को बराबर बना लेंगे, ऊपर 3 से गुणा करेंगे नीचे 2 से गुणा, तो ये 12 बन जाएगा और यहाँ पर 15 और 10 बन जाएगा। अब बाई 5 ज़्यादा है जेड से, तो बाई है 5 ज़्यादा जेड से है, तो कंपैरिजन करेंगे हम बाई के कंपेयर में कि बाई क्या है, महंगा है। तो 5 महंगा है कितने पर, 15 पर, तो इंटू 100 बराबर आ जाएगा 33.33%। तो चलिए ये थे टॉप क्वेश्चन जो आपके 2017 के एग्जाम में आए थे, 19 अगस्त वाली सुबह की शिफ्ट में 4 क्वेश्चन आए थे आपके परसेंटेज से और प्रॉफिट लॉस से। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार आप जरूर देखें, इनको करने का तरीका देखें आप। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, उनको कैसे कम टाइम में कर सकते हैं। तो ये जो मैंने इसका परसेंटेज वाला बताया आपको कि x इतना % सस्ता है या महंगा है, इसको आप रेशो एंड प्रोपोर्शन से करें, तो अनुपात समानुपात से आप इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत आसान होगा। क्लियर है। और बहुत कम टाइम में आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। और एक और बताया था मैंने, ये वेन डायग्राम वाला, ये वाला क्वेश्चन, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको भी आप इसी वेन डायग्राम से करेंगे तो बहुत आसान पड़ेगा, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा आपका। क्लियर है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। बहुत जल्द मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।